अस्सलाम वालेकुम एरीज़, मैं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर एस.ए. शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि आप जहाँ पे भी हों खुश हों, खैरियत के साथ हों, और अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे आपकी ज़िंदगी में कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल आ गई है तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। एरीज़, आज मंगल का दिन है, ट्यूसडे है, और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है। लिहाजा इन 7 दिनों की जो स्टार की पोजीशन है उसे रीड करते हुए एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक और मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो स्टार के हवाले से प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस की जो तफसीलात हैं वो तफसीलात मैं आपके सामने मंगल वाले दिन बयान किया करूँगा। तो आपसे गुजारिश है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एरीज, आज स्टार की पोजीशन बताने से पहले मैं आपको आपकी शख्सियत के बारे में चंद एक बातें हैं, मैंने कहा कि आपके साथ वो डिस्कस कर लें। एरीज, ये लोग आज़ाद जहन के मालिक होते हैं, किसी के महकूम या पाबंद रहना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता। एरीज किसी के नक्शे कदम पर चलने की बजाय लोगों को अपने नक्शे कदम पर चलाना पसंद करते हैं। इन अफराद में आज़्म, हौसला, मजबूत कुव्वत इरादी पाई जाती है। ये अफराद पैदाशी तौर पर लीडर होते हैं। किसी काम को करने का अगर ये इरादा कर लें तो फिर उस काम को करके ही दम लेते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि जब ये खुद से इरादा कर लें कि ये काम करना है तब, यानी किसी के कहने पे, किसी के फोर्स करने पे ये कोई काम नहीं करते। खुद से जब ये समझ लें कि अब इस काम को करना ही करना है और इस काम को किए बगैर गुजारा नहीं है तो फिर यूँ समझ लीजिएगा कि वो काम फिर हो गया। अपनी इज़्ज़त व वक़ार पर ये लोग कोई समझौता नहीं करते। इनकी ज़िंदगी इनकलाबी होती है और इनकी ज़िंदगी में बड़े नशेब व फराज आते हैं, बहुत अप एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन इसके बावजूद, नफ़ा नुकसान होने के बावजूद ये लोग घबराते नहीं हैं, हिम्मत नहीं हारते और आखिरकार कामयाबी हासिल कर लेते हैं। अब एरीज, स्टार की पोजीशन आपके लिए कैसी है इसकी तफसील मैं आपके सामने बयान करता हूँ। ये हफ़्ता 26 अगस्त से 1 सितंबर तक के लिए है। इन 7 दिनों में आपके जायचे में स्टार की तब्दीलियों की एक चैन है जिसकी तफसील 1 बाय 1 मैं आपके सामने बयान करता हूँ। एरीज, पहली तब्दीली आपके जायचे के 4th हाउस में है, जहाँ पर इस वक्त आपको जुपिटर यानी कि मुश्तरी स्टार की सपोर्ट हासिल है। मुश्तरी एक ऐसा स्टार है, जब आप कोई काम करते हैं और ये आपके जायचे के 4th हाउस में होगा तो उन कामों में आपकी मेहनत, आपकी एफर्ट्स और कम वक्त में आपको ज़्यादा कामयाबी हासिल होती है। मुश्तरी आपके लिए इस कदर फ़ायदेमंद स्टार है। जो दूसरी तब्दीली है वो आपके जायचे के 5th हाउस में है, और जायचे का जो 5वां घर है इसका ताल्लुक़ आपकी फैमिली से है और आपकी आल औलाद यानी उनकी फलाह व बहबूद के साथ है। 5th हाउस में इस वक्त आपको 2 स्टार की सपोर्ट मिल रही है, जिसमें एक वीनस है और दूसरा मरकरी है। मरकरी आपकी जहनी सलाहियतों को इन्हेंस करता है और वीनस के एवज़ आपको माली कामयाबी हासिल होती है। तो ये दोनों स्टार भी आपके लिए 5th हाउस में कामयाबी का बायस बन रहे हैं। जो तीसरी तब्दीली है वो आपके जायचे के 6th हाउस से है। जायचे का जो 6ठा घर है इसका ताल्लुक़ आपकी सेहत से, कामयाबी से और थोड़ा एहतियात के साथ है। और इस हाउस में जो आपके लिए सपोर्टिव स्टार है वह है सन, जो कि कामयाबी का, तरक्की का और आपकी सलाहियतों में इजाफे का बायस बनने वाला स्टार है। और जो आखिरी तब्दीली है एरीज़, वो आपके जायचे के 7th हाउस में है। और 7th हाउस का ताल्लुक़ आपको मालूम है कि ये शादी ब्याह के मामलात, नए रिलेशनशिप, रिश्तों को तय करने के एतबार से और माली कामयाबी हासिल करने के एतबार से 7th हाउस को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। और 7th हाउस में आपको 2 स्टार की सपोर्ट मिल रही है, जिसमें एक है मार्स यानी कि मरीख और दूसरा है मून। ये याद रहे एरीज़ के जो मार्स स्टार है ये आप ही का रूलिंग प्लैनेट है, आप ही का हाकिम सितारा है, जो इस वक्त आपको 7th हाउस में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब इन तमाम स्टार की पोजीशन को रीड करते हुए ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा उसकी एक मुख्तसर सी तफसील सादा से अल्फाज में मैं आपके सामने बयान करता हूँ। एरीज़, इस हफ्ते करीबी लोगों के साथ आपकी नाराज़गी ख़त्म हो सकती है। रिश्तेदारी के मामलात में बेहतरी आएगी। अपने बहन भाइयों के साथ अगर कोई नाराज़गी है तो वो ताल्लुकात आपके बेहतर हो सकते हैं। यहाँ तक कि घरेलू लड़ाई झगड़े या फिर खुदा न खास्ता घर में कोई नाचाकी है, अज़दवाजी मामलात ख़राब हैं, तो इन मामलात में भी अल्हम्दुलिल्लाह आपकी थोड़ी सी कोशिश से आपको ज़्यादा कामयाबी हासिल हो सकती है। माली हालात में बेहतरी आएगी और आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो मुश्किलात हैं उनमें आसानियाँ आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। ये जो आपको हर वक्त जहनी टेंशन, परेशानी खुदा न खास्ता माली एतबार से है कि कोई भी काम आपका नहीं बन रहा, तो इंशाअल्लाह ताला 1 सितंबर के बाद मज़ीद सूरत हाल आपकी माली लिहाज से बेहतर होना शुरू हो जाएगी।
इस वक्त अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो ये सफ़र आपके लिए माली एतबार से फ़ायदेमंद साबित होगा। स्टार के एतबार से एरीज़ अगर देखा जाए तो इस वक्त तकरीबन आपको हर शोबे में कामयाबी है। स्टार की पोजीशन बेहतर होने के बाद वक्त का जो बिहेवियर है, वक्त की जो सातें हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद हैं। लेकिन मैं ऐसे एरीज़ का जिक्र कर रहा हूँ जिनको अभी भी अपने मकासद में कामयाबी हासिल नहीं हो रही, यानी काफ़ी अरसे से जब भी वो अपना काम कोई करने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई रुकावट उनके कामों में आ जाती है, रुपए पैसे का हसूल उनके लिए मुश्किल होता चला जा रहा है। और जितना वो कोशिश कर रहे हैं कि मामलात में कामयाबी हो, चाहे वो बिज़नेस के एतबार से हो, चाहे वो डोमेस्टिक मामलात में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, लेकिन हर मामले में मंजिल पे पहुंच के उनको नाकामी का सामना करना पड़ता है। तो फिर ऐसे एरीज़ को मेरा ये मशवरा है कि आप एक दफ़ा अपने जो रूहानी मामलात हैं उनको भी कंसीडर करें। देखें कि आपके जो मामलात हैं, जब आप उसमें मेहनत कर रहे हैं, रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं और साथ ही साथ अपना वक्त भी लगा रहे हैं, तो फिर आपके मामलात में आपको कामयाबी क्यों नहीं हासिल हो रही। तो इन मालूमात को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो फिर टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप अपने मामलात को डिस्कस कर सकते हैं। और अगर उसमें ये कन्फर्मेशन हो जाती है कि वाकई आपके मामलात में कोई रूहानी मसला है, कोई बंदिश का पहलू है, कोई नज़र बद का मामला है, तो फिर इन मामलात को या इन मालूमात को मालूम करके आप अपने मसाइल का हल बआसानी कर सकते हैं। उन मसाइल को हल करने के लिए रेमेडीज़ इख्तियार करेंगे। ये रेमेडीज़ आपको लॉ की सूरत में, बर्थ स्टोन की सूरत में, विर्द या वज़ाइफ की सूरत में दी जा सकती हैं। और जैसे ही आप इन रेमेडीज़ का इस्तेमाल करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत जल्द एरीज़ अपने मकासद में कामयाबी हासिल होगी। एरीज़, ये इस हफ्ते की कुछ अहम तब्दीलियाँ थीं जिसकी मुख्तसर सी तफसील मैंने आपके सामने बयान की। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन, नई रिसर्च के साथ नेक्स्ट ट्यूसडे मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने एस्ट्रोलॉजर SA शहरोज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।